चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट पता रही 3 पॉइंट पता नहीं कौन सी है 3.1 है, ठीक है ना। 3.1 चल रही है और क्लास 12th की बात है। आप भी में हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते करते क्वेश्चन नंबर 5th तक पहुंच गए। इसका मतलब मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। देखो हमें 3 गुणा 4 के आव्यूह की रचना करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 गुणा 2 के आव्यूह की रचना की थी, तो सेम बिल्कुल 3 गुणा 4 होगा। तो उसे मैं थोड़ा जल्दी समझा दूं। कैसे 3 गुणा 4 के आव्यूह की रचना करूंगा मैं, यानी m गुणा n की वैल्यू है वो 3 गुणा 4 है। 3 गुणा 4 यानी m मतलब रो तो हमारी 3 होनी चाहिए और कॉलम 4 होने चाहिए। यानी आपका आप भी इस तरह से बनना चाहिए। क्या क्या A11 A12 और A13 और A14, ठीक है ना। फिर आगे A21 A22 A23 और A24, ठीक है। तीसरा A31 A32 A33 और A34, ठीक है ना। इस तरह ये देखो गिन के देखो, रो इसमें कौन सी है, फर्स्ट R1, ये सेकंड रो R2, ठीक है ना, ये R3। 3 तो रो हो गई, यानी 3 आ गए 3। अब 4 कॉलम देखो, पहला कॉलम C1, दूसरा कॉलम C2, तीसरा कॉलम C3 और चौथा कॉलम C4, है कि नहीं। 3 गुणा 4 हो गया। इस कोटि को हम कहेंगे 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। ऐसा तुम्हें आप भी बनाना, तो बस उसका रूप इसने देखो, जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। कैसे हैं, AIJ पहला लिखा है सवाल, AIJ। आई मतलब पहला नंबर रो, दूसरा अवयव क्या कहते हैं, कॉलम। आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम। IJ बराबर दिया है 1/2 और मॉडुलस लगाए -3i और प्लस के जे, यानी इसमें से धन की वैल्यू, ऋण की वैल्यू होगी तो धन की निकलेगी। ये भी आपने सीखा होगा, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना 1 11 12 13, देखो 12 अवयव हो गए ना मेरे ख्याल से, तो 12 ज्ञात करने पड़े, वो यहाँ लगाने पड़े, तब उत्तर आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 1 11 ज्ञात कर रहे हैं पहले, 1 11 यहाँ से ज्ञात करते हैं, इस इधर आ जाया करे, है ना। 1 11 ज्ञात कर रहे हैं, तो यानी आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 1, 1/2 -3 गुणा 1 और प्लस के जे मतलब 1। अब देखो कैलकुलेट करो, 1/2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, -2 तो प्लस के ही निकलेंगे, क्योंकि मॉडुलस लगाया ना, मॉड लगाया तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। हमें घटाने के बाद जो भी माइनस का बच रहा है वो भी प्लस का ही लिखना है, क्योंकि मॉड लगा है इसमें, ठीक है। दूसरा A12 है, अब ज्ञात करना है A12, यानी आई का मान 1 और जे का मान 2। लगाओ 1/2, 3 -3 गुणा 1 प्लस का 2, यानी कितना बचा हमारा 1/2 तो है ही है यहाँ पर। देखो 3 एकम 3, ऋण का 3 और प्लस के 2, ऋण के 3 में प्लस के 2 या माइनस का 1 बचेगा, लेकिन लिखना तो प्लस का 1 है, तो यानी 1/2 आया, ठीक है। एक बार आया। अब A13 करेंगे तो आई का मान 1 और जे का मान 3 लगाएंगे, तो 1/2 -3 गुणा 1 और प्लस का 3, देखो कितना आ गया, 3 एकम 3, ऋण का 3 और धन का 3, यानी 0 हो गया। 1/2 गुणा 0 यानी 0 आ गया, ठीक है। आगे चेक करो, A14 ज्ञात करो, 1/2 लगाओ, आई का मान 1 और जे का मान 4, लगाओ -3 गुणा 1 और प्लस के 4, कितना आया देखो, 3 एकम 3, ऋण के 3 और 4 धन के, 4 में 3 का धन का 1 बचा, यानी 1/2 गुणा 1, यानी उत्तर आया हमारा 1/2। आगे A14 हो गया। A15 ज्ञात करो, 15 नहीं सॉरी, A15 नहीं, A21 का नंबर है, 14 ही तो था, है ना। A21, इसका अर्थ क्या है, आई का मान 2, जे का मान 1, लगाओ इसमें 1/2 -3 गुणा 2 और प्लस का 1, जो कैलकुलेट कर 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, क्योंकि ऋण का 6 धन का 1 है, 6 में से 1 गया 5, यानी 1/2 गुणा 5, यानी कितना आ गया 5/2, 5/2। आगे A22 ज्ञात करें तो 1/2, इसका अर्थ है आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, यानी -3 गुणा 2 और प्लस के 2, लगाओ कितना हो गया, 3 दूनी 6, ऋण के 6 और धन का 2, ऋण के 6 में 2 जाएगा तो 4 बचेगा ऋण का, लेकिन कैसा लिखें, धन का लिखेंगे हम, धन का ही लिखें। 2 से काटें, 2 दूनी 4, यानी प्राप्त हुआ हमें 2, ठीक है ना। A22 A23 यानी आई का मान 2, जे का मान 3, लगाओ 1/2 और -3 गुणा 2 और प्लस का 3, ठीक है ना। लगाते इसमें 3 दूनी 6 हो गया, और 6 में से और 3 गया तो 3 बचा, यानी 1/2 गुणा 3, इसका उत्तर आया 3/2, ठीक है। आगे A24 ज्ञात करें हम तो 1/2
देखो ए का मान आई का मान 2, जे का मान 4, यानी 3 गुणा 2 और प्लस के 4 लगा, इसी में लगा रहे हैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना, इसी में लगाते आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ऋण का 6 प्लस के 4, 6 में 4 का 2 बचा, नहीं 1/2 गुणा 2, यानी कितना आया, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। ये तो हमारे यहाँ तक हो गए। देखो 21, 22, 23, 24, अब 31 का नंबर आया, A31। अब यहाँ लगाएंगे A31 को हल करें, 31, इसका मतलब क्या है, आई का मान तो 3 है, जे का मान 1 है, यहाँ लगाओ -3 गुणा 3, -3 गुणा 3, थोड़ा बड़ा लिखूं, और प्लस का 1, हल करो, इसे कितना है, 3 त्रिक का 9, माइनस के 9 प्लस का 8, तो -9 में प्लस का 8 1 जाएगा, तो माइनस का 8 बचेगा, लेकिन प्लस का ही लिखेंगे, क्यों, मॉड लगा है, प्लस के 8 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से 4 बार, यानी प्राप्त होगा 4। आगे 32, यानी 32 का मतलब आई का मान तो 3, तो यहाँ पर 3 लगाया, और जे का मान 2, तो 1/2 गुणा, देखो 3 त्रिक का 9, ऋण के 9, धन के 2, ऋण के 9 में 2 जाएंगे तो कितने बचे, 7 बचेंगे, है ना, 7 में 2 से भाग करें, 7/2 प्राप्त हुआ। आगे A33, 1/2, यहाँ देखो -3 गुणा 33 का मतलब आई का मान 3, जे का मान 3, -3 गुणा 3 प्लस के 3, ठीक है ना, बराबर 1/2 कितना आ गया, देखो 3 त्रिक का 9, ऋण के 9 में से धन 3 जाएंगे तो ऋण के 6 बचेंगे, धन का ही लिखना है तुम्हें, 2 से काटेंगे इसको 3 बार, यानी प्राप्त हुआ 3 हमें। A34, देखो 1/2, यहाँ लगाएंगे आई का मान तो 3 लगाएंगे, तो -3 गुणा 3 और प्लस के 4 करेंगे, तो कितना प्राप्त हुआ, देखो 1/2, 3 त्रिक का 9, ऋण के 9, धन के 4, 5 बचे, कितने बचे, 5, तो 5/2, ये इतना आ गया। तो 31, 32, 33, 34 आ गए। बस आपको आप भी लिखना है, इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ लगानी, किसमें, यहाँ पर 11 का मान वहाँ से देख के 11 की जगह पर, 12 का मान वहाँ से देख कर 12 की जगह पर, 13 का मान वहाँ से देख कर 13 की जगह पर, 14 का मान 14 का यहाँ से देख के, ऐसे सारे मान वहाँ लगाने। ठीक है, लगाते देखो 1/2, 0, 1/2, देखो 1 और फिर कितना 1/2, फिर 0, फिर 1/2, ये चारों लग गए यहाँ तक, ये चारों। अब यहाँ से देखो 21, ये वाली लाइन यहाँ से 21 पे से 5/2, 2, यहाँ पर 5/2, फिर 2, और फिर 3/2, फिर 3/2, फिर 1, ये यहाँ तक लग गए, देखो यहाँ तक 24 तक लग। अब 31 का नंबर है, 31 का 4, पहले 4 है, फिर 7/2, और फिर 3, और फिर 5/2, ये आंसर आएगा, आप मिला लें भले ही, ठीक है ना, ये आप भी की रचना हो गई। कितना देखो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 के आप भी की रचना हो गई। इसमें 3 तो हमारी रो है और 4 कॉलम है, ठीक है ना, आगे बात समझ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ है अभी, अब सेकंड अब करेंगे। इतना ही बड़ा फिर सेकंड है, इतना ही बड़ा बिल्कुल सेकंड है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम। बस हमें क्या कितना मिटाना, अब थोड़ा मिटाऊंगा, पूरा नहीं मिटाऊंगा मैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ से मिटा दे रहा हूँ उसे ऐसे, इतना इतना मिटा दे रहा हूँ, ये लिखे रहेंगे तो इसको मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। इतने तो हमें ज्ञात ही करने, वो तो इतना तो हमें करना ही करना है, ठीक है। ये हटा दे रहे हैं और ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये इतना लिखा रहेगा तो हम जल्दी कर लें। देखो ए आई का मान दिया 2i माइनस के जे, ये दिया है 2i माइनस के जे, ठीक है ना, ये इतना दिया, इससे हमें ज्ञात करना है। अब A11 ज्ञात कर रहा हूँ, क्या ज्ञात कर रहा हूँ, A11, यानी i का मान भी 1 और j का मान भी 1, लगाओ उसमें 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 और माइनस का 1, कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1। अब आगे देखो A12 i का मान 1, i का मान 1, j का मान 2, तो यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 1 माइनस के 2, कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 में 2 गया 0, यहाँ पे 0 आया। अब देखो A13 का मान, i का मान तो 1 लगाएंगे, 2 गुणा 1 और माइनस के 3 करेंगे, तो देखो 2 एकम 2 और 3 में से 2 जा रहा है, इसलिए -1 बचेगा, इसमें माइनस बचेगा, क्योंकि इसमें का मोड थोड़ी नहीं लगा, उसमें तो मोड लगा था, ठीक है ना, इसमें माइनस का 1 बच सकता है। आगे 14 देखो, हमें लगाएंगे 2 गुणा 1 और माइनस के 4, तो 2 एकम 2, धन के 2 और ऋण के 4, 4 में से 2 जाए तो माइनस के 2 बचेंगे। ये हमारे 4 ये वाले हो गए, 11, 12, 13, 14। अब 21 पर शुरू होगा, ये वाला देखो A21 का मतलब i का मान 2, j का मान 1, लगाओ 2 गुणा 2 और माइनस का 1, यानी 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। आगे दो 2 गुणा 2, i का मान भी 2, j का मान भी 2, यानी 2 गुणा 2 और माइनस के 2, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 में 2 गए 2 बचा, ठीक है। आगे दो 23,
यानी आई का मान 2, जे का मान 3, 2 गुणा 2 और माइनस का 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 गए 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 24 देखो वहाँ पे लगाओ 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 गए 0 बचा, ये 0 बचा। ठीक है, ये हमारे 21, 22, 23, 24 होगा। अब 31 पर शुरू होगा, वहाँ पे करेंगे। आई का मान 3, जे का मान 1, इसमें लगाएंगे तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और माइनस का 1, यानी 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। आगे 32 देखो 2 गुणा 3 और माइनस का 2, तो देखो 3 दूनी 6, 6 में 2 गए 4। आगे देखो 2 गुणा 3 और माइनस का 3, 33 में देखो यहाँ पे आई की जगह पर 3, इसकी जे की जगह पर 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, आगे चेक करो 2 गुणा कितना है 34, 34 है 3 माइनस के 4, यानी 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, ये इतना आगे। ठीक है ना, इसके अब आप भी बना लेना है, आपको आप भी बना लेना। ए बराबर लग बनाओ, देखो 11, 12, 13, 14, यहाँ से देख के 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 1 0 माइनस 1 और माइनस के 2, ये तो ये गया। अब देखो 21 पैसे देखो यहाँ पर 3 2 1 0, 3 2 3 2 और 1 और 0। ठीक है, आगे देखो 31 पैसे देखो 5 4 3 2, 5 4 3 2। ठीक है ना, ये प्राप्त हो गया हमें, ये रचना है हमारी 3 गुणा 4 के आव्यूह की। ठीक है ना, आगे बात समझ। इसमें हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन थे, उनमें हमें 3 गुणा 4 के आव्यूह की रचना करनी थी। ठीक है ना, तो किस तरह से रचना करते हैं हम पिछले क्वेश्चन से सीखते आ रहे हैं, इसमें भी सीखा है हमने। अब आगे हमें और टाइप के क्वेश्चन मिले, उनको हल करेंगे। ठीक है, आगे वाले सेशन में। ठीक है, चलो देखो इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम है अभी।